अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहने पर बवाल। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, कहा अजय माकन पर हो एक्शन। नमस्कार, मैं दीपिका। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। दिल्ली चुनावों की तैयारियों के बीच कांग्रेस नेता अजय माकन ने हाल ही में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर बयान दिया। अजय माकन के बयान ने राजनीतिक गलियारे में खलबली मचा दी है। दरअसल कांग्रेस नेता अजय माकन ने 25 दिसंबर को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को देश का फ्रॉड किंग यानी सबसे बड़ा धोखेबाज बताया। माकन ने कहा कि अगर केजरीवाल को एक शब्द में परिभाषित करना हो तो वो शब्द फर्जीवाल होगा। आप भी सुनिए कांग्रेस नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कुछ कहा। कांग्रेस कमजोर केवल इस वजह से हुई है कि हमने 2014 में उनका समर्थन 40 दिन के लिए किया था। आज दिल्ली की दुर्दशा का एक सबसे बड़ा कारण ये, मैं कभी भी इस चीज का पक्षधर नहीं रहा हूं, ना था और ना रहूंगा कि केजरीवाल जैसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। तो सुना आपने अजय माकन के इस बयान पर आम आदमी पार्टी भड़क गई। दिल्ली के सीएम आतिशी और सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर दिल्ली चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट करने का आरोप लगाया है। सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी भाजपा के पक्ष में खड़ी हो गई है। सुनिए क्या कुछ कहा आप सांसद संजय सिंह ने। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है और हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। दिल्ली के अंदर इनके एक नेता हैं अजय माकन जी। अजय माकन जी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं, बीजेपी के कहने पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करते हैं। और कल उन्होंने सारी हदें पार करके देश के लोकप्रिय नेता, दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारी पार्टी के अगुवा हैं, उनको कह रहे हैं एंटी नेशनल है केजरीवाल। केजरीवाल अगर एंटी नेशनल है तो आप मुझे बताइए वो केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार का इंतजाम कैसे कर रहे हैं? आज तक अजय माकन ने या कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में किसी बीजेपी के नेता को एंटी नेशनल नहीं बोला। हम राष्ट्र विरोधी हैं, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रद्रोही हैं। ये किस प्रकार का बयान है? कल मैंने देखा एफआईआर दर्ज करा रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने चंडीगढ़ तक में जाके कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया चुनाव में। आम आदमी पार्टी लगातार संसद के मुद्दों पे जो फैसला होता है कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होते हैं, और आप हमारे नेता को एंटी नेशनल कह रहे हैं। एफआईआर दर्ज करा रही यूथ कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। एक बीजेपी के नेता के खिलाफ कांग्रेसियों ने आज तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई। अब केजरीवाल पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर सीएम आतिशी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं,
जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। तो आज हम कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनाव लड़वा रहे हैं। अगर उन्हें आम आदमी पार्टी से दिक्कत है, अगर उन्हें लगता है हम एंटी नेशनल है, तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ा? क्यों अरविंद केजरीवाल से प्रचार करवाया? यह बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए साठगांठ करी है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए साठगांठ करी है। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कांग्रेस के नेता दिल्ली वालों को बताएं कि संदीप दीक्षित जी, फरहाद सूरी जी का चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आ रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। तो सुना आपने, सीएम आतिशी ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस के बयानों से ये स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने बीजेपी के साथ समझौता कर लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं कि क्या उन्होंने कभी किसी भाजपा नेता पर यही आरोप लगाए हैं? नहीं, लेकिन आज कांग्रेस अरविंद केजरीवाल पर देशद्रोही होने का आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि संदीप दीक्षित को भाजपा से फंड मिल रहा है। अगर कांग्रेस को लगता है कि हम देशद्रोही है, तो उन्होंने हमारे साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव क्यों लड़ा? ये स्पष्ट है कि कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के साथ आम आदमी पार्टी को हराने और दिल्ली में भाजपा को जिताने के लिए कुछ आपसी समझौता किया है। अगर कांग्रेस और भाजपा के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है, तो उन्हें 24 घंटे के भीतर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस आला कमान से मांग की है कि अगर अजय माकन पर कार्रवाई नहीं की जाती, तो इंडिया गठबंधन के अन्य घटक से मिलकर कांग्रेस को बाहर करने की मांग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दोनों दलों के बीच तकरार अब चरम पर पहुंच गई है। कांग्रेस दिल्ली चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, ये आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस आला कमान से दिल्ली कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग कर रही है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को इसके लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। देखा जाए तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दिल्ली का राजनीतिक परिदृश्य गर्माता जा रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप और बढ़ते असंतोष ने राजनीति में एक तीव्र और विवादास्पद चुनावी लड़ाई का संकेत दिया है। इस लड़ाई के प्रभाव दिल्ली से बाहर राष्ट्रीय स्तर तक भी महसूस किए जा सकते हैं। ये देखना बाकी है कि क्या विपक्षी दल इन मतभेदों को खत्म करने में सक्षम होंगे, या दिल्ली का ये विवाद इंडिया गठबंधन की एकता को गंभीर झटका देता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FPN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।